कांग्रेस को लेकर मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ। ये चल क्या रहा है? अंदरूनी गठबंधन की बातें आप भी कर रहे हैं, उधर से बीजेपी कर रही है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है, वो कह रहे हैं कि आप और कांग्रेस मिले हुई है। देखिए, किसके साथ है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम यह है कि उसमें बहुत सारे नेता हैं फ्रीलांसर। उनका फ्रीलांसिंग चलता रहता है। अब जैसे राहुल गांधी जी इस बात के लिए तैयार थे कि हरियाणा में मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए, और उन्होंने इस बात की सहमति दी। लेकिन राज्य स्तर के कुछ फ्रीलांसर नेता थे, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं हो पाया गठबंधन। परिणाम क्या निकला आप जानती हैं। दिल्ली के अंदर 2-3 नेता ऐसे हैं जिनका मैंने नाम भी लिया, संदीप दीक्षित, अजय माकन, वह है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उनकी पार्टी के लोग बता रहे हैं कि वो अभी भी लवली के साथ मीटिंग कर रहे हैं जो बीजेपी में चले गए। एक उनके पूर्व विधायक का स्टेटमेंट आया था। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप हैं कांग्रेस पार्टी में, सहमति आपकी और आपका समझौता बना हुआ है बीजेपी के साथ, तो इसको कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को देखना होगा और उसको दुरुस्त करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम तो आपके लिए बन जाएगी ना, और वाकई मामला त्रिकोणीय हो गया तो नुकसान तो आपकी पार्टी का ही होगा। नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा दिल्ली में। पिछली बार भी 0 थे, इस बार भी 0 रहेंगे। हमारे साथ मेरे एक और सहयोगी आगे हैं, वरुण, सवाल पूछिए। पिछले कुछ दिनों में आरोप प्रत्यारोप दबा के हुए, कभी बीजेपी आप पे लगा रही है, कभी आप बीजेपी पे लगा रहे हैं, क्या ये लगता है? वरुण, माइक ऑन कीजिए, आपका शायद माइक ऑन नहीं है। इस बार के इलेक्शन जो हैं वो इस तरीके के हो गए हैं कि केवल आरोप लगाते रहो, तीरंदाजी करते रहो, शब्दों के जरिए नीचे दिखाते रहो, और वो तमाम चीजें धूमिल हो गई हैं जो मुद्दों की राजनीति होती थी। देखिए, मुझे लगता है इसके सबसे बड़े सूरमा हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जब वो खुद से चुनावी रैलियों में मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलेंगे, जर्सी गाय बोलेंगे, कांग्रेस की विधवा बोलेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब स्वयं प्रधानमंत्री जी करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि नीचे तक उनके काडर में यही बात फैलती है कि गालियां दो, आरोप लगाओ झूठे, मारपीट करो, राष्ट्रीय टीवी चैनल पे ऐसे अपशब्द बोलो कि कोई टीवी चैनल वाला भी शर्मा जाए, उसको चला ना पाए। तो ये परंपरा तो ऊपर से शुरू हुई है ना। इनकी सोच क्या है? प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के एक चुनावी रैली में बोले कि हम नौजवानों को रोजगार देने वाले हैं, गोबर से रोजगार मिलेगा आप लोगों को। मिल गया गोबर से रोजगार, हमारे यूपी के बच्चों को मिला। फिर एक चुनावी रैली में बोले, बताइए गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इनको स्कूल अस्पताल की चिंता नहीं है। जिस पार्टी के सोच में शमशान बनाना है, वो क्या विकास करेंगे देश का? तो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना, दूसरों को अपमानित करना, देश के लिए कोई विजन ना होना, कोई काम ना करना, ये बीजेपी की पहचान है। चलिए।